स्वागत है आपका जेके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। कोरोना महामारी के बाद यूरोप में एक और वायरस ने एंट्री ले ली है। इस मुसीबत का नाम है मंकी पॉक्स। दरअसल दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस वायरस को गंभीरता से लेते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक इमरजेंसी बैठक की है। साथ ही इस बैठक में इस बात पर बहस छिड़ गई कि मंकी पॉक्स को महामारी घोषित कर देना चाहिए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस का खौफ अभी लोगों के दिल और दिमाग से निकला भी नहीं है। इसी बीच एक और वायरस ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर लोगों के मन में खौफ पसर गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स वायरस की, जो दुनिया भर में तेजी से पैर पसारने में लगा हुआ है। हालांकि असल खतरे की घंटी तो यूरोप में बजी है, जहां पर पहली बार रिकॉर्ड संख्या में मंकी पॉक्स के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अभी तक यूरोप में 100 के करीब मंकी पॉक्स मरीज मिल चुके हैं। इस ट्रेंड को गंभीरता से लेते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक इमरजेंसी बैठक की है। इस बैठक में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन बहस इस बात पर भी रही, क्या मंकी पॉक्स को महामारी घोषित कर देना चाहिए। बता दें कि अब तक यूरोप के कुल 11 देशों में मंकी पॉक्स ने जोरदार दस्तक दी है, जिसमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाई है। लेकिन इन बढ़ते मामलों के बीच एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये बीमारी महामारी नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये कोरोना की तरह तेजी से नहीं फैलती है। इसमें संक्रमित होना भी आसान नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूरोपियन देशों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 7 मई को सामने आया था। दरअसल वो शख्स भी नाइजीरिया से आया था। मंकी पॉक्स के ज्यादातर मामले अफ्रीकी देशों में पाए जा रहे हैं। वहां पर लगातार 2017 से ही मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन चिंता वाला ट्रेंड ये भी है कि अब यूरोप भी इस रेस में शामिल हो गया है, जिसके बाद से WHO के यूरोपियन चीफ इस मंकी पॉक्स को लेकर ज्यादा ही चिंतित हैं। उनकी माने तो अगर यूरोप में लोगों ने ज्यादा पार्टी अटेंड की और अगर गर्मी में वे छुट्टी मनाने गए तो इस बीमारी से ज्यादा फैलने की संभावना है। हालांकि अभी के लिए रिसर्च ये बता रही है कि स्मॉल पॉक्स के खिलाफ इस्तेमाल में लाई जाने वाली वैक्सीन मंकी पॉक्स के खिलाफ भी असरदार है। 85% तक उस वैक्सीन को असरदार माना गया है। अस्पताल में भी जो मरीज भर्ती हो रहे हैं, किसी को भी कोई गंभीर लक्षण नहीं है। मंकी पॉक्स के लक्षण की बात करें तो संक्रमित होने के 5 दिन के भीतर बुखार, तेज सिर दर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं। साथ ही मंकी पॉक्स शुरुआत में चिकन पॉक्स, खसरा या चेचक जैसा दिखता है। बुखार होने के 1 से 3 दिन बाद स्किन पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। इसी के साथ ही शरीर पर दाने निकल आते हैं। हाथ पैर, हथेलियों, पैरों के तलवे और चेहरों पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये दाने घाव जैसे दिखने और खुद सूख कर गिर जाते हैं। हालांकि अचानक से मंकी पॉक्स फैलने की वजह ये बताई जा रही है कि कोरोना महामारी के कारण बहुत समय तक इंटरनेशनल ट्रेवलिंग बंद थी। अब एकदम से पाबंदियां हटने के बाद लोगों का अफ्रीकी देशों में आना जाना शुरू हो गया है। शायद इसलिए ही मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह वायरस चूहे और बंदरों जैसे संक्रमित जीवों से मनुष्यों में फैलता है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल डिसीज है जो लोगों के बीच आसानी से नहीं फैलता है। लेकिन जैसा कि कोरोना संक्रमण से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, इसलिए इस वायरस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लिहाजा यूरोप और ब्रिटेन में लाखों लोगों के मन में इसको लेकर डर बना हुआ है। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इंसानों में मंकी पॉक्स वायरस पहली बार 1970 के दशक में पाया गया था। मंकी पॉक्स का सबसे पहला मामला 1958 में सामने आया था, जब यह बीमारी रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में फैल गई थी, जिसके बाद से इंसानों में भी ये बीमारी पाई जाने लगी। साथ ही अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन यानी FDA ने 2019 में जिनोसिस नाम की वैक्सीन को मंजूरी दी थी। यह चेचक और मंकी पॉक्स दोनों के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। अमेरिका में पहला केस मिलते ही सरकार ने जिनोसिस के 1.3 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। हालांकि भारत में इस बीमारी का अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से कैसे बढ़े, इसकी जानकारी मिलने के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। जब तक सभी देशों को सावधानियां तो जरूर बरतनी होंगी।
चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो को करती हूँ एंड और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे जेके न्यूज़ के साथ।